नीतीश कुमार 3 से 4 महीनों के लिए अमेरिका जा सकते हैं, जा रहे हैं। ये पक्की बात है कि नीतीश कुमार अगले 3 से 4 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार अमेरिका चले जाते हैं, वो भी 90 से 100 दिनों के लिए, 120 दिनों के लिए, तो बिहार का क्या होगा? बिहार कैसे चलेगा? अब डिप्टी सीएम पे चर्चा है कि नीतीश जो है, यानी सीएम नीतीश जो है, वो बिहार किसको सौंप कर जाएंगे। तो एक नाम इन दिनों पर चर्चे में है जदयू में, अभी उस नाम से परिचित हो गए होंगे, मनीष वर्मा। नीतीश कैबिनेट है वो पूरी तरीके से भंग हो सकता है, मतलब सरकार चलेगी लेकिन मंत्री जो है वो बदल दिए जाएंगे, खासकर बीजेपी कोटे से। देखिए बीजेपी भी इन दिनों बड़े एक्शन में है, साइलेंट एक्शन लिया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। वीपी सिंह से लेकर प्रशांत किशोर से लेकर बहुत नाम थे, लंबी फेहरिस्त बनी जिसमें कहा गया, ये उम्मीद जताई गई, अब मनीष वर्मा भी उस फेहरिस्त में आ गए हैं कि ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नीतीश अपना उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे निशांत को ही बनाएंगे। सीएम का पद का गद्दी इसलिए भी मनीष वर्मा को देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि नीतीश ने 2014 में ये गद्दी जीतन राम मांझी को देकर देख चुके हैं। जीतन राम मांझी कैसे मनमानी करने लगे थे और नीतीश के हाथ से सत्ता निकल गई थी। वो तो नीतीश कुमार ही थे कि फिर कमबैक कर गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। देखिए बिहार की राजनीति इन दिनों बड़ी शांत चल रही है, मतलब जिस बात की उम्मीद बार बार लगाई जाती है कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे तो खबर बनेगी, पत्रकार भी इंतजार करते हैं, जो आम जनता है वो भी इस फिराक में रहती है कि आखिर नीतीश करेंगे क्या। बजट सत्र लोकसभा का चल रहा है, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिला, तो लगा कि ऐसे नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, लेकिन नीतीश शांत रहे। शांत क्या रहे, बीजेपी के पक्ष में ही बोलते हुए दिखे हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसी उम्मीद जताई गई कि नीतीश कुमार नाराज है, नीतीश कुमार भाग सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और निकट भविष्य में ऐसा कुछ होगा इसकी उम्मीद भी अब नहीं जताई जा रही है। मतलब नीतीश कुमार ने अब स्थिरता पकड़ लिया है। नीतीश ये मानकर चल रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे और एनडीए के साथ ही सरकार चलाएंगे और अगला विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। गद्दी बिहार का नीतीश कुमार के पास रहना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपसे साझा करने आए हैं। देखिए कल ही ये खबर बिहार के एक जाने माने सीनियर पत्रकार हैं कन्हैया भेलारी सर, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। हमने भी वो खबर सुना, हम उनके रेगुलर व्यूअर हैं, काफी सीनियर हैं, जानकार हैं, बहुत मजबूत सोर्स है उनके। उसके बाद इस खबर पर हमने भी थोड़ा काम किया, जदयू के कुछ लोगों से हमने बात किया, बीजेपी के लोगों से भी हमने बात किया और जानने का यह प्रयास किया कि इस खबर की सच्चाई क्या है। देखिए खबर जो भेलारी सर ने बताया है कल, उन्होंने साफ कहा कि चर्चा इस बात की है, पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा है, पटना से दिल्ली तक के जो ब्यूरोक्रेसी का सर्कल है, जो नौकरशाहों का एक सर्कल है बिहार में, उसमें भी इस बात की चर्चा है। जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, सचिव स्तर के, वो इस बात को जान रहे हैं। खबर है कि नीतीश कुमार 3 से 4 महीनों के लिए अमेरिका जा सकते हैं, जा रहे हैं। ये पक्की बात है कि नीतीश कुमार अगले 3 से 4 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? तो कारण बताया जा रहा है, जो चर्चा है कि नीतीश कुमार इलाज करवाने के लिए वहां पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है, कई तरह की शारीरिक समस्याएं नीतीश कुमार उसको झेल रहे हैं, नीतीश कुमार उससे गुजर रहे हैं। बिहार के मुखिया हैं, तो ऐसे में इसका अस्थायी उपचार के लिए, अस्थायी इलाज के लिए वो अमेरिका जा सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए। तो ये तो एक बड़ी खबर है, सबके लिए बड़ी खबर है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी लग रहा होगा कि नीतीश क्या करने जा रहे हैं अमेरिका, तो इलाज कराने जा रहे हैं। अब देखिए चर्चा का विषय बिहार में अब ये बना हुआ है कि दरअसल अगर नीतीश कुमार अमेरिका चले जाते हैं, वो भी 90 से 100 दिनों के लिए, 120 दिनों के लिए, तो बिहार का क्या होगा? बिहार कैसे चलेगा? क्या होगा बिहार का? भाई बिहार के जब मुख्यमंत्री ही 3 महीने के लिए नहीं रहेंगे बिहार, तो बिहार का क्या होगा? अब देखिए एक खबर यह भी है कि जो नीतीश कैबिनेट है वो पूरी तरीके से भंग हो सकता है, मतलब सरकार चलेगी लेकिन मंत्री जो है वो बदल दिए जाएंगे, खासकर बीजेपी कोटे से। देखिए बीजेपी भी इन दिनों बड़े एक्शन में है, साइलेंट एक्शन लिया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। जैसे अचानक से दिलीप जायसवाल को बना दिया जाना बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, उसी तरीके से यह संभावित है कि बीजेपी कोटे से जितने भी मंत्री आपको अभी कैबिनेट में दिख रहे हैं, जितने भी मंत्री, बड़ा उलटफेर, बड़ा फेरबदल उसमें किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 90% तक मंत्रियों को बदला जाएगा।
मतलब अगर बीजेपी कोटे से 20 मंत्री हैं तो करीब 17 से 18 मंत्री जो है वो बदल दिए जाएंगे। ये भी एक खबर है। अब डिप्टी सीएम पे चर्चा है कि नीतीश जो है, यानी सीएम नीतीश जो है वो बिहार किसको सौंप कर जाएंगे। तो एक नाम इन दिनों पर चर्चे में है जदयू में, अभी उस नाम से परिचित हो गए होंगे, मनीष वर्मा। नीतीश कुमार की जाति से आते हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पटना पूर्णिया के डीएम रहे हैं, उड़ीसा के कई जिलों में जिलाधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं। और वो मनीष वर्मा बीते 2 सालों से जदयू में काफी मेहनत किए हैं। अब तो उन्हें पार्टी में एक बड़ा पद भी दे दिया गया है। तो वो मनीष वर्मा जो है उन पर नीतीश कुमार दांव खेल सकते हैं। मतलब देखिए, उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बतौर डेप्यूटी सीएम उनको बनाया जा सकता है और पार्टी और राज्य यानी बिहार जो है, यहां का कार्यभार जो है वो मनीष वर्मा संभाल सकते हैं। लेकिन देखिए, इन सब के बीच एक और चर्चा है जो आपको हम बता दे रहे हैं। नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी इन दिनों काफी सक्रिय हैं। राजनीति में दिख नहीं रहे हैं सक्रिय, लेकिन सक्रिय हो गए हैं। कई इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ फोटोज भी उनके वायरल हुए। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि अयोध्या जाएंगे, राम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, इस बात की चर्चा वो कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति में उनकी एंट्री होगी, ये बात आप जान लीजिए। और इसकी चर्चा नहीं होती है सिर्फ, पार्टी के लोग भी ये मानकर चलते हैं कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी जो है वो अगर किसी को बनाएंगे, नाम तो कई नामों पर चर्चा हो चुकी, वो नाम आए और खत्म भी हो गए। आरसीपी सिंह से लेकर प्रशांत किशोर से लेकर बहुत नाम थे, लंबी फेहरिस्त बनी जिसमें कहा गया, ये उम्मीद जताई गई, अब मनीष वर्मा भी उस फेहरिस्त में आ गए हैं कि ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। नीतीश अपना उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे निशांत को ही बनाएंगे। देखिए, अंत में ये बात सही साबित होगा। तो मनीष वर्मा जिनकी चर्चा हम कर रहे थे, फिर हम निशांत पर भी आते हैं। मनीष वर्मा जो है उनको बिहार का उत्तरदायित्व सौंप कर नीतीश कुमार अमेरिका जा सकते हैं। और 3 महीने का ये एक ऐसा समय भी होगा जब मनीष वर्मा का भी टेस्ट हो जाएगा कि मनीष वर्मा कितने अच्छे से बिहार को चला पाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की अब उम्र हो रही है, नीतीश इस बात को रियलाइज भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि अगर 2025 में उनको गद्दी मिल भी जाती है बिहार की, उनकी पार्टी अगर अच्छी खासी विधायक गिता भी लेती है और सत्ता में आती है बीजेपी के साथ, बावजूद इसके 5 सालों तक शायद नीतीश कुमार शारीरिक अवस्था उनका ऐसा नहीं रहेगा कि वो बिहार को लेकर चल सके, बिहार को आगे बढ़ा सके, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सके। तो ऐसे में अगले 5 सालों में ये तय है कि इन 5 सालों के दरमियान, इसके बीच में ही नीतीश कुमार सत्ता हस्तांतरण करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे और किसी ना किसी एक व्यक्ति को बिहार की गद्दी पर बैठाकर, और नीतीश चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो हो वो ओबीसी समाज से हो, पिछड़ा समाज से हो, और सबसे अच्छी बात होगी कि वो उनकी जाति का हो। इसलिए मनीष वर्मा पे दांव खेला जा रहा है। लेकिन उससे भी अच्छा होगा अगर वो खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत हो। तो निशांत के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की भी गतिविधि जो है वो बिहार में धीरे धीरे ही नीतीश कुमार चल रहे हैं। निशांत की अगर उम्र की बात करें तो 40 प्लस में है, 40 साल उनका उम्र हो चुका है। एक ऐसे परिवार से आते हैं, हालांकि राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे हैं, कभी एक्टिव प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखे हैं, लेकिन समझते बखूबी है राजनीति को। भाई, नीतीश कुमार के बेटे हैं, कहा जाता है बांस से कोठी में बांसी जामता है, सिखाने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी राजनीति, अगर वो राजनीति में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं। तो एक तरफ लालू यादव है जो बीते कई सालों से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाना है, और एक तरफ नीतीश कुमार है जो शुरू से परिवारवाद का खिलाफ करते रहे। लेकिन देखिएगा, अंत में बाजी फिर नीतीश कुमार ही मारेंगे, जैसे बीते कई सालों से नीतीश कुमार बिना बताए बड़े शांति से, इन साइलेंट मोड नीतीश कुमार काम करते हैं। और उसी प्रकरण में यह खबर भी आ रही है कि मनीष वर्मा को एज अ ट्रेनी डेप्यूटी सीएम बिहार में छोड़कर नीतीश जाएंगे और लौटेंगे। विधानसभा चुनाव होगा जब, उसके बाद हो सकता है कि कुछ महीनों तक नीतीश कुमार चलाए बिहार को, और फिर गद्दी जो है, या ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ही निशांत को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। देखिए, मनीष वर्मा को तो खैर सीएम का पद नीतीश नहीं देंगे, ये बात मानकर चलना होगा। बहुत मुश्किल ये लगता है नीतीश कुमार के, अगर हम कार्य प्रणाली को देखें, उनके गतिविधियों को देखें, जिस तरीके से नीतीश बीते कई सालों से काम कर रहे हैं। तो ये 2-3 ऐसी खबरें हैं तो बिहार में खूब चर्चा में है। ब्यूरोक्रेसी लेवल पे देखिए, उनका जो एक सर्कल है उसके बीच, जो पॉलिटिकल सर्कल है उसके बीच ये चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश 3 से 4 महीने के लिए यूएस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और बिहार में मनीष वर्मा
कोई जिम्मेदारी, देखिए सीएम का पद का गद्दी इसलिए भी मनीष वर्मा को देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि नीतीश ने 2014 में ये गद्दी जीतन राम मांझी को देकर देख चुके हैं। जीतन राम मांझी कैसे मनमानी करने लगे थे और नीतीश के हाथ से सत्ता निकल गई थी। वो तो नीतीश कुमार ही थे कि फिर कमबैक कर गए और आज तक टिके हुए हैं 10 साल होने के बावजूद। दोबारा ये गलती अब नीतीश नहीं करेंगे। तो एक नया डिप्टी सीएम बिहार को मिलने जा रहा है, ये खबर आप नोट कर लीजिए, नाम मनीष वर्मा होगा। बीजेपी से एक नाम और जो 2 डिप्टी सीएम होते हैं, बीजेपी से भी एक नाम है आरके सिंह का। इसकी चर्चा भी हमने की है कि आरके सिंह जो है वो जो 11 से पूर्व सांसद रहे हैं आरके सिंह, वो बन सकते हैं बिहार में डिप्टी सीएम। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।